मेडिसिन का काम लोगों को ठीक करना है, लेकिन जब वही मेडिसिन बिना प्रॉपर गाइडेंस के ली जाए तो सवाल सिर्फ हेल्थ का नहीं, अवेयरनेस का भी हो जाता है। लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ले लेते हैं, तो क्या प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है? स्टोर पर मेडिसिन आसानी से मिल गई, प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगा गया और ना ही किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन की सलाह दी गई। लोगों का मानना है कि डॉक्टर के पास जाने में समय और पैसे दोनों लगते हैं। इसी वजह से कई लोग सीधा मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेना ज्यादा कन्वीनियंट समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिसिन लेना तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो केमिस्ट है वो ट्रेंड है सिर्फ स्लिप पढ़ के दवाई देने का। वो तो डॉक्टर के लिए ट्रेंड नहीं है, तो वो तो कुछ भी दवाई दे सकता है, तो ये तो खतरनाक हो सकता है। हर रोज हजारों लोग छोटी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन क्या हर मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी चाहिए? देखो, अगर माइनर हेडेक है तो पैरासीटामोल वगैरह लेने में कोई नुकसान नहीं होता, पर अगर रिकरेंट हो रहा है वो और बहुत तेज है तो उसको तो दिखाना ही चाहिए। उसके लिए बार बार मेडिसिन लेनी है, एक ही मेडिसिन बार बार लेनी, तो जब तक वो डायग्नोज नहीं होगा कि हेडेक किस वजह से है, तो ये भी ठीक नहीं है कि अपने आप ही हमेशा दवाई लेते रहना। सेल्फ मेडिकेशन आज एक आम आदत बन चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स की मानिए तो हर छोटी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना मेडिकल एडवाइस के दवाइयाँ लेना नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन और अनहेल्दी डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। सेल्फ मेडिकेशन ऐसा है कि जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ भी घर में दिक्कत हुई खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं, तो एक दो बार के लिए तो वो ठीक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए। दूसरी बात, अगर वो मेडिसिन पे नहीं जाना चाहते तो फिर वो हेल्दी डाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं कि अगर हमारी मेडिकेशन शुरू होगी तो वो लॉन्ग टर्म चलेगी और वो मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन पे वो मेडिकेशन को छोड़कर सेल्फ भी नहीं लेनी, अगर कंसल्टेशन भी नहीं लेना चाहते तो पहले वो हेल्दी डाइट फॉलो कर लें, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं कि हेल्दी डाइट के साथ मेडिसिन लेने की भी जरूरत पड़ती है, तो उस केस में डॉक्टर की एडवाइस भी चाहिए, तो आपको डाइटिशियन की एडवाइस भी चाहिए। लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप हेल्दी डाइट से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉपर आपको डाइट प्लान्स फॉलो करने पड़ेंगे, और समर्स के अकॉर्डिंग और विंटर्स के अकॉर्डिंग आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन इज टोटली रॉन्ग। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ मेडिसिन का गलत इस्तेमाल साइड इफेक्ट्स और सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। फिर भी सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। एथिकल नहीं है। फार्मासिस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन लिखने का राइट सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है एंड अकॉर्डिंगली फार्मासिस्ट को डिस्पेंस करनी होती है गाइड करके। और अगर आप पूछ रहे हो कितना उसका नुकसान होता है, तो नुकसान उसका ये होता है कि जैसे मैं H1 की बात करूँ, शेड्यूल H1 गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया कि अगर जैसे कि अभी जो फार्मासिस्ट हैं अपनी मर्जी से मेडिसिन दे देते हैं, तो वो उससे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रही है एंटीबायोटिक की बॉडीज में, तो वो एंटीबायोटिक काम करने बंद कर रही है, क्योंकि वो उसका इरेशनल यूज़ कर लिया हमने। तो इसलिए डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करता, जब तक हमको देनी नहीं चाहिए मेडिसिन। दैट्स इट। थैंक यू। डॉक्टर्स के मुताबिक बिना प्रॉपर डायग्नोस के मेडिसिन लेना कई बार असली बीमारी को छुपा देता है, जिससे ट्रीटमेंट में देरी हो सकती है। मेडिसिन लेना जरूरी है, लेकिन सही एडवाइस भी जरूरी है। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेल्फ मेडिकेशन टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन एक गलत मेडिसिन और गलत डोज हेल्थ पर बहुत नुकसान डाल सकते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन लेनी हो तो उससे पहले मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। मैं कैमरा पर्सन उषिया के साथ वान्या।